धरती पर रहने वाले इंसानों, जब तुम सो रहे थे तब सब कुछ बदल गया। ये शब्द हैं प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स जेवियर के, और ये बात सच भी है क्योंकि अब एक्समेन को रिबूट किया जा रहा है। तो अगर आप इस स्टोरी को पुराने किसी इवेंट से रिलेट करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो जहां पर जो भी चीज़ पिछले किसी इवेंट से कनेक्टेड होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। आज हम शुरू करने वाले हैं हाउस ऑफ एक्स कॉमिक बुक को, और इसके साथ ही पावर ऑफ एक्स भी स्टार्ट होगी क्योंकि ये दोनों ही कॉमिक्स एक दूसरे के साथ डीएनए की तरह जुड़ी हुई हैं। इस कॉमिक बुक को लिखा है जोनाथन हिकमैन ने, जो कि काफ़ी ही एक्सपीरियंस राइटर भी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस सीरीज के इश्यूज जल्दी आएँ तो आपको बस इतना करना है कि आपको अगर ये स्टोरी जरा सा भी एंटरटेन कर सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर पाता हूँ। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है क्राकोआ आइलैंड पर खड़े चार्ल्स जेवियर से, जो कि अपने सामने एक बड़े से पेड़ को देख रहे हैं। ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये वो पेड़ है जिसमें से म्यूटेंट्स को जन्म होता है। और अब चार्ल्स जेवियर उन्हीं का वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स जीन ग्रे और स्कॉट समर्स वहाँ पर आ चुके हैं। क्राकोआ पैसिफिक ओशियन में वो जगह है जहां पर अब सारे म्यूटेंट्स आकर रहते हैं। म्यूटेंट्स ने दुनिया के कई हिस्सों पर कुछ पौधे लगाए जो कि उनके लिए काम के साबित होने वाले थे। अब तक आपने जो कुछ भी देखा और सुना वो पिछले कुछ समय पुरानी बात थी, और अब हमारी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। चार्ल्स जेवियर ये चाहते हैं कि उनके इस क्राकोआ आइलैंड को किसी कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए, जिसके लिए वो अपनी टेलीपैथी के जरिए दुनिया भर के एम्बेसडर्स को यरूशलेम में मिलने के लिए बुलाते हैं। यरूशलेम में जब वो सभी एम्बेसडर्स इकट्ठा होते हैं तो वो आपस में बातें करने लगते हैं और ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिर चार्ल्स जेवियर ने उन्हें क्यों टेलीपैथी के जरिए यहाँ पर बुलाया है। तभी वहाँ पर यूएन काउंसिल की एक सदस्य आती है और वो बताती हैं कि चार्ल्स जेवियर ने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो चाहता है कि हम सभी देश मिलकर क्राकोआ को एक नया देश स्वीकार कर लें, और अगर हम क्राकोआ को एक देश मान लेते हैं तो वो हमें इसके बदले में कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो कि हम इंसानों की लाइफ को 5 साल और बढ़ा सकती है। जिसपे एक एम्बेसडर कहता है तो क्या चार्ल्स हमें घूस दे रहा है ताकि हम उसके क्राकोआ आइलैंड को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लें। जिसपे यूएन काउंसिल की मेंबर कहती है नहीं, चार्ल्स ये दवा घूस के लिए नहीं बल्कि थैंक यू गिफ्ट के रूप में देना चाहता है। अब इन्हीं की ये बात चल रही होती है कि तभी एक पोर्टल से 2 म्यूटेंट लड़कियां बाहर आती हैं और वो उन एम्बेसडर्स को अपने साथ क्राकोआ ले जाती हैं। जिस पर एक एम्बेसडर कहता है ये सब खातिरदारी तो ठीक है लेकिन हमें जेवियर कहां पर मिलेगा, वो तो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कि तभी वहां पर मैग्नेटो आता है और कहता है जेवियर को कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए उसने मुझे अपनी जगह पर भेजा है। मैं जानता हूं कि इस तरह की शांतिपूर्वक बात करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें मुझी से काम चलाना होगा। तो चलो अब हम जरा टहलते हुए कुछ बातचीत करते हैं। देखो हमारे इस आइलैंड पर कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि काफी फायदेमंद हैं, जिनसे हमने इंसानों के लिए 3 दवाई भी बनाई है। पहली ड्रग इंसानों की लाइफ को 5 साल और बढ़ा सकती है। दूसरी ड्रग एक एंटीबायोटिक है जिससे इंसान के शरीर का कोई भी घाव, कोई भी चोट वो ठीक कर सकती है। और तीसरी दवा जो है वो ऐसी है कि इंसान की कोई भी दिमागी बीमारी हो उसको वो ठीक कर सकती है। और इसी तरह से हमने भी अपने लिए उन पौधों से 3 चीजें जानी है। पहला पौधा हमें टेलीपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसके कई सारे प्लांट्स हमने दुनिया के कई हिस्सों में पहले ही लगा रखे हैं और ऐसे प्लांट्स को हम गेटवे कहते हैं। दूसरे हैं हैबिटाट टाइप के प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं जो हमें कहीं पर भी रहने लायक वातावरण प्रदान करते हैं। और तीसरे टाइप के प्लांट्स कुछ सीक्रेट टाइप के हैं जिनके बारे में हम अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है स्पेस में। ऑर्कस ग्रुप के कुछ मेंबर्स सन के पास एक बेस पर जा रहे होते हैं। ऑर्कस ग्रुप के लोगों का मानना है कि म्यूटेंट्स उनके लिए खतरा है और अगर कभी भी म्यूटेंट्स ह्यूमंस पर हमला कर देते हैं तो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए उन्हें एक सीक्रेट बेस चाहिए होगा, जिसके लिए उन्होंने स्पेस को चुना है। उनका ये बेस स्पेस में फ्लोट करता हुआ एक सेंटिनल का सर है। वहीं अर्थ पर न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में मिस्टिको सेबर टूथ डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी से किसी तरह का डेटा चुरा रहे होते हैं। डैमेज कंट्रोल उन लोगों का ग्रुप है जो अर्थ पर हुई किसी वॉर के बाद उसमें यूज हुए वेपन टेक्नोलॉजी और मलबे को साफ करती है। इस वजह से इनके पास ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजी है जो अगर किसी इररिस्पॉन्सिबल इंसान के हाथ में लग जाए
तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर सकता है। पर जब मिस्टिक सेबरटूथ वहां से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें फैंटास्टिक फोर आकर रोक लेते हैं। सेबरटूथ मिस्टिक को डेटा लेकर गेटवे से टेलीपोर्ट होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। जिस वजह से मिस्टिक तो वहां से जाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सेबरटूथ सूजन की फोर्स शील्ड की वजह से उस टेलीपोर्ट के बाहर नहीं जा पाता है। पर तभी जॉनी उन्हें बताता है कि टेलीपोर्टर के उस पार से कोई उनकी तरफ ही आ रहा है। तब हम देखते हैं साइक्लॉप्स यानी कि स्कॉट समर्स को। स्कॉट उनसे बहुत ही हम्बल तरीके से मिलता है और वो द थिंग को उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी देता है। जिसके बाद साइक्लॉप्स मिस्टर फैंटास्टिक से सेबरटूथ को वापस ले जाने के लिए बात करता है। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि भले ही इन म्यूटेंट्स ने किसी सिविलियन को मारा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने काम को करने के लिए कई सारे लॉस को तोड़े हैं और जब तुम लोग अपना एक देश बना रहे हो तो तुम्हें इंटरनेशनल लॉ को मानना ही होगा। इसीलिए हम तुम्हें सेबरटूथ को यहाँ से ले जाने नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद स्कॉट समर्स वहां से खाली ही हाथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्राकोआ में एम्बेसडर्स ये पूछते हैं कि म्यूटेंट्स को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा टेलीपोर्टर गेटवे कहाँ पर खुलता है। जिस पर वहीं खड़ी म्यूटेंट उन्हें बताती है कि ये साइन जो आप देख रहे हैं ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा गेटवे सही है। जिस पर एक एम्बेसडर कहता है, वाह, तो तुम लोगों ने अपने लिए नई भाषा भी बना डाली है। जिस पर मैग्नेटो कहता है, हाँ, हमने हमारी क्राकोआन लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो एक एम्बेसडर कहता है, तुम्हारे पास इतने सारे टेलीपोर्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तुम लोग जब भी चाहो इन टेलीपोर्टर को अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर मैग्नेटो कहता है, तुम इंसानों के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लोग हमेशा यही समझते आते हो कि हम म्यूटेंट्स एक दिन तुम पर हमला कर देंगे और इसी के चलते तुमने कई सालों से हमें और हमारे जैसे कितनों को हंट किया है, हमें मारा है, जबकि ऐसा नहीं था। क्या तुमने ऐसा कोई भी मिशन सुना है जिसमें कोई म्यूटेंट ग्रुप अपनी आर्मी के साथ तुम इंसानों को खात्मा करने के लिए निकल पड़ा हो? नहीं, तुमने नहीं सुना होगा, बल्कि तुम इंसानों ने तो हम म्यूटेंट्स की पावर की मदद से एक आर्मी को अपने फायदे के लिए बनाना चाहा है। और इन्हीं सब वजह को देखते हुए चार्ल्स ने यह फैसला किया कि वो म्यूटेंट्स का एक अलग देश बनाना चाहता है, जिसके लिए आपकी वोटिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद मैग्नेटो उन सभी को लेकर यरूशलेम में वापस आ जाता है। मैग्नेटो उन सभी से उनकी राय के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग क्राकोआ को एक देश बनाने का स्वीकार करते हैं या नहीं। जिसपे एक एम्बेसडर को इस बात से कुछ इशू होता है क्योंकि वो म्यूटेंट्स को ह्यूमंस के लिए खतरा समझता है। तब वहीं पर खड़ी दूसरी म्यूटेंट उस एम्बेसडर से कहती है, ये प्लांट्स हमें सिर्फ मेडिसिन या फिर टेलीपोर्टर के लिए गेटवे ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये हमें टेलीपैथी की पावर्स भी देते हैं। और इसी वजह से मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसे साफ साफ समझ सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने साथ एक गन को लेकर आए हो। जिस पर मैग्नेटो एम्बेसडर की गन को अपनी पावर से अलग कर देता है। वो एम्बेसडर मैग्नेटो को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये गन अपनी सेफ्टी के लिए साथ में लाया था। तब मैग्नेटो कहता है, ये सब चीज इसी तरह से शुरू होती है, तुम इंसान अपनी सेफ्टी के नाम पर दूसरों को मार डालते हो। ये चीज सदियों से ही चलती आ रही है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करता है, बल्कि वो उन्हें खत्म करना जरूरी समझता है। हालांकि वो चाहे तो मिलकर भी साथ रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अब तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो और जाके हमारा ये संदेश अपने सुप्रीम लीडर से शेयर कर सकते हो। उन्हें बता देना कि अब बात पहले जैसी नहीं रही है, अब हम म्यूटेंट्स भी अपना हक लेना जानते हैं। जिसपे एक एम्बेसडर कहती है कि तुम्हारी ये लैंग्वेज किस तरह की है, कहीं तुम अपनी बातों से हमें धमकी तो नहीं देना चाहते हो। जिसपे मैग्नेटो कहता है, इसे तुम लोग जो भी चाहे वो समझ सकते हो। वैसे भी अब हमारे पास रहने के लिए जन्नत जैसी जगह क्राकोआ है और हमारे पास इंसानों को देने के लिए काफी कुछ है, तो तुम जाकर अपने लीडर्स को बता देना कि अब उनके नए गॉड्स आ चुके हैं। और मैग्नेटो की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।